इनको पहले ही समझना होगा, या ये जानबूझ के जो धोखे की राजनीति करते हैं और लोगों के आत्मविश्वास और भावनाओं से खिलवाड़ का काम करते हैं, उससे काम चलेगा नहीं। क्योंकि शासन पद्धति एक शासन पद्धति के अनुसार ही चलती है। ये युद्ध है और इसलिए केंद्र सरकार कूदी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध में जो डिफेंस होता है, वो डिफेंस केंद्र सरकार के पास है। लेकिन जब गृह युद्ध है और देश के अंदर है तो राज्य सरकारों को काम करना होता है। तो जो स्वास्थ्य है वो राज्य सरकार का विषय है, और ये वही राज्य सरकार के लोग हैं जिन्होंने केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाया। जब केंद्र सरकार अपने तरीके से हस्तक्षेप करके वैक्सीन देश में बनवा रही थी, पहले तो अगर आप इतिहास देखें वैक्सीनेशन का, तो इस देश के अंदर 1950-1955 में बनी हुई वैक्सीन दुनिया भर की 1995 तक आती नहीं थी। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नाम की चीज़ नहीं थी, पोलियो जैसी दवाई नहीं थी। तो इस सरकार ने काम करके जो दिसंबर में दुनिया में वैक्सीन बनी, जनवरी में भारत में लागू हुई और भारत में भी लोगों को मिलने लगी, जो कभी हुआ ही नहीं था। और उस समय पर इन सब ने मिलकर उन वैक्सीन के खिलाफ आवाज़ उठाई और आपके 3-4 महीने देश के खराब किए और वैक्सीन को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों को जो आंकड़े में बढ़ोतरी हुई वो भी ऐसे ही नेताओं के करके हुई। तो जब आपदा के समय पे केंद्र सरकार अगर आके कोई काम करे आपके लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं है। राज्य ने उस समय लोगों को भ्रमित और गुमराह करने के लिए कहा कि हमें 18 से 45 वालों को भी पहले करना है। तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, आप 18 से 45 की अपनी व्यवस्था करना चाहते तो कर लीजिए। अब उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हम लोग शुरू से एक डाउन स्केल, सबसे पहले सबसे ज़्यादा उम्र वालों को और उसके बाद धीरे धीरे कम उम्र वालों को हम कर रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। दुनिया में मेरे को ये पता है कि बल्कि हमने तो जैसे बड़े बड़े ग्रुप शुरू किए कि 60 से ऊपर, अब 60 से ऊपर 75 भी होता है, 74 भी होता है, 72 भी होता है, 70 भी होता है, 60 से ऊपर वाले सब लोगों के लिए खोल दिया। जर्मनी के अंदर अगर एक पति की उम्र 50 साल है और पत्नी की 48 साल है, तो पत्नी का नंबर नहीं आया है, क्योंकि पहले 50 होगा, फिर 49 होगा, फिर 48 होगा। और यहाँ पर सौरभ भारद्वाज के माध्यम से ये लगातार झूठ बुलवा रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला कि यूके के अंदर सारे हो गए, अमेरिका के अंदर सारे हो गए, भारत पिछड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई में 20 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा भारत में पूरा हुआ है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है।